सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े हुए अनेक साधु संत हमें देखने को मिलते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं नागा साधु की जिंदगी के बारे में। आखिर नागा साधु होते क्या हैं? उनका जीवन तपस्या, साधना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित होता है। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है। नागा साधुओं का जीवन तपस्या और साधना में ही बीतता है। वे भौतिक सुखों का त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। नागा साधुओं का संबंध शैव परंपरा से जुड़ा होता है। नागा साधुओं को अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है। नागा साधुओं का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होता है। नागा साधुओं को भिक्षा में मिला हुआ भोजन ही ग्रहण करना होता है। नागा साधुओं को आजीवन निवस्त्र रहना होता है। नागा साधु बनने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना भी पड़ता है। इन सभी परीक्षाओं में से सबसे पहले परीक्षा ब्रह्मचर्य की होती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और 12 साल लंबी होती है। नागा साधुओं के पथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वह लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी दिगंबर रहते हैं। भले ही नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में कठिन माना जाता है और उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा होता है। 18वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म की रक्षा उद्देश्य से शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक गठन बनाया गया। इस साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु कहा जाता था। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व में से एक महाकुंभ बहुत दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ यानी 144 वर्ष के बाद एक बार आता है। यह सिर्फ प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होता है, परंतु महाकुंभ में सबसे खास होता है कि शाही स्नान, जिस पर दुनिया भर के लोगों की आंखें टिकी होती हैं। शाही स्नान के साथ साथ इन मेले का मुख्य आकर्षण नागा साधु होते हैं। नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष जैसे हथियार भी होते हैं। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए। ऐसे सैनिकों का एक संगठन बनाया गया जिसके पास धर्म के अलावा विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे, तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार, कृपाण आदि। गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया जो साधु भी थे। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को उन्होंने नागा नाम दिया। लेखक अक्षय गुप्ता की द नागा वॉरियर्स के मुताबिक बाहरी आतंकियों के इस दमनकारी अभियान के सामने हिंदू जनमानस असहाय महसूस करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर तोड़े जाने लगे और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट किया जाने लगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध किया जा सके। परंतु इसी दुर्गति काल के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं के रूप में वैदिक योद्धाओं की सेना तैयार की जो धर्म की रक्षा कर सके। द नागा वॉरियर्स किताब के मुताबिक नागा योद्धाओं की सेना तैयार करने के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का लक्ष्य एकदम साफ था। भारतवर्ष के आत्म, अध्यात्म और उसके मन दर्शन की रक्षा करना, इस देश की संस्कृति, विरासत और इसकी पुरातत्व धरोहरों की रक्षा करना। उन्होंने नागाओं को बाहरी आक्रमण से उनके पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। आदि गुरु शंकराचार्य भारत के लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि जब एक हाथ में शास्त्र के साथ साथ दूसरे हाथ में शस्त्र ना हो तब तक धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। अंततः बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने इस संदेश को भारतवर्ष के कोने कोने में फैलाने और लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा की खातिर युद्ध भूमि में उतारने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नागा साधुओं को भेजा था। भारत में नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज भी इनका जीवन आम लोगों के लिए रहस्यमय ही बना हुआ है। भारत में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ के कई अलग अलग रंगों में से सबसे रहस्यमय रंग होते हैं नागा साधु, जिनका संबंध शैव परंपरा से है। सनातन परंपरा की रक्षा करने और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग सन्यासी अखाड़ों में हर महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रोफेसर जुथिल मिश्रा के मुताबिक अखाड़े में प्रवेश के लिए व्यक्ति का चयन गहन जांच पड़ताल के बाद ही किया जाता है। सबसे पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना पड़ता है। इसके बाद उसे महापुरुष और फिर अवधूत का दर्जा दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान पूरी होती है, जहां उसका स्वयं का पिंडदान और पिंडी संस्कार संपन्न कराया जाता है, जिसे
बीजवान कहा जाता है। इसके बाद उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना होता है, जिसमें वह दिगंबर और फिर श्री दिगंबर बनाया जाता है, जबकि श्री दिगंबर को पूरी तरह नग्न रहकर जीवन यापन करना होता है। इसके बाद उन्हें पंचमुखी भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और श्री गणेश स्वीकारने होते हैं। इसके बाद नागा साधुओं के बाल मुंडवाए जाते हैं और कुंभ के दौरान उन्हें गंगा नदी में 108 डुबकी लगानी पड़ती है। नागा साधु समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं, इस कारण इनकी सही स्थिति का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये लोग गुप्त स्थान पर रहकर ही तपस्या करते हैं। नागा साधुओं का श्रृंगार बहुत ही खास और अनोखा होता है। शरीर को सजाना नागा साधुओं को अनुष्ठान का हिस्सा होता है। भगवान शिव के करीब महसूस करने के लिए वे अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक चीजें पहनते हैं, जैसे भस्म, फूल, रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक लगाते हैं, लंगोट, हाथ में हथियार, संगीत के लिए चिमटा, छटा यानी लंबे बाल और दाढ़ी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो खोज कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है।